स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर, जिसका नाम है श्री BH बायोलॉजी ट्यूटोरियल। स्टूडेंट, इससे पहले वाले वीडियो के अंदर अपन ने नेचुरल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ा था। आज के इस वीडियो के अंदर हम आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन पढ़ेंगे। क्योंकि आर्टिफिशियल टाइप ऑफ वेजिटेटिव प्रोपोगेशन मैन मेड वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है, इसलिए इस पूरे वीडियो को हम प्रैक्टिकल से करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन समझ में आ सके। नेचुरल और आर्टिफिशियल में बेसिक डिफरेंस यही है कि आर्टिफिशियल को हम प्रैक्टिकली हॉर्टिकल्चर में यूज़ में लेते हैं। नेचुरली जो वेजिटेटिव प्रोपोगेशन है प्लांट में नेचुरली होता है, जबकि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन को एनहांस किया जाता है। तो इस तरीके से हम ये बात बता सकते हैं कि आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन सोमेटिक सेल में स्पेशली प्लांट की रूट, स्टेम और लीव्स में कुछ ऐसे चेंजेस किए जाते हैं, कुछ ऐसी फेवरेबल कंडीशन बनाई जाती है कि उनके अंदर एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होता है। उस एडवेंटिशियस रूट के फॉर्मेशन से ही हम क्या कर सकते हैं, आगे नए प्लांट को बनाने की एक सोपान को, एक स्टेप को पूरा कर पाएंगे। सो इसके अंदर मैं आपको ये बताऊं, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के बेसिकली 3 टाइप है। पहले का नाम है कटिंग, दूसरे का नाम है जिसके अंदर अपन क्या करते हैं, लेयरिंग करते हैं, और तीसरे को हम बोलते हैं ग्राफ्टिंग। तीनों ही के अंदर अलग अलग मेथड से हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट को बना सकते हैं। लेकिन तीनों ही कंडीशन मोस्टली की जाती है स्प्रिंग सीजन में और मोस्टली रेनी सीजन में, क्योंकि उस कंडीशन में प्लांट आराम से एडवेंटिशियस रूट्स को बना सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बताऊं, इसके अंदर पहला जो टाइप आता है वो आता है कटिंग। कटिंग के अंदर हम 3 तरीके से कंडीशन को काम में फॉलो करते हैं, काम लेते हैं। पहले जिसके अंदर हम बात करते हैं स्टेम कटिंग। स्टेम कटिंग में हम क्या करते हैं, प्लांट की स्टेम को कट करते हैं, और प्लांट की स्टेम को कट करने के बाद में अप्रोक्सीमेटली हम लेते हैं 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर की स्टेम, और उस स्टेम को कट करने के बाद में उसको एक प्रॉपर ऑक्सिन हार्मोन, जिसके अंदर अपन काम में लेते हैं IBA और NAA, उसकी प्रेजेंस में रूट के फॉर्मेशन को एनहांस करते हैं। सो स्टेम कटिंग से हम छोटा सा स्टेम का टुकड़ा, स्पेशली उसके अंदर अपन को ध्यान में रखना है कि उसके अंदर 1 या 2 बड होनी चाहिए, और फिर उसके बेस को जहाँ से अपन ने कट किया उसको डिप कर लेते हैं, हम डुबो लेते हैं किसके अंदर, ऑक्सिन के हार्मोन के एक सॉल्यूशन में, ताकि रूट का सिंथेसिस फास्ट हो सके। इसके अंदर हम मोस्टली 4 एग्जाम्पल काम में लेते हैं, जिसके बारे में आपको बता रहा हूँ। आपको बोगेनविलिया की स्टेम कटिंग से बताऊंगा कि बोगेनविलिया से हम किस तरीके से स्टेम कटिंग से नया प्लांट बना सकते हैं। दूसरा जो इसके अंदर हम काम में लेते हैं ग्रेप। रोज़ में आप सभी को पता है स्टेम कटिंग से नया प्लांट बना सकते हैं। और एक होता है शुगर केन। शुगर केन से भी हम क्या कर सकते हैं, उसकी नोड वाले पोर्शन को कट करके नया प्लांट बना सकते हैं। तो इसके अंदर बोगेनविलिया से आपको बताता हूँ किस तरीके से हम स्टेम कटिंग से नया प्लांट बना सकते हैं। इस तरीके से हम क्या करते हैं, ये बोगेनविलिया का एक प्लांट है। इस प्लांट की एक छोटी सी स्टेम को हम कट कर लेते हैं, और उस स्टेम के अंदर अपन क्या करते हैं, उस स्टेम से मोस्टली ये जो आउट ग्रोथ है, ये जो अलग अलग पार्ट्स हैं इसके, इनको रिमूव कर देते हैं। इनको रिमूव करने के बाद में अपने पास ये बोगेनविलिया का एक टुकड़ा आ गया। इसके अंदर अपन को क्या करना है, आपको इसके अंदर खास बात ये ध्यान में रखनी है कि इसके अंदर कम से कम 1 बड होनी चाहिए। कम से कम 1 बड होनी चाहिए, जो आपको इसके अंदर दिख रही है आराम से 1 बड या 2 बड होनी चाहिए, ताकि यहाँ से क्या बन सके, एडवेंटिशियस रूट बन सके। अब हम क्या करते हैं, इस पोर्शन को डायरेक्ट नीचे वाले पोर्शन को हम डिप कर लेते हैं किसके अंदर, ऑक्सिन के सॉल्यूशन के अंदर। ऑक्सिन के सॉल्यूशन के अंदर हम डिप करेंगे तो यहाँ से जो आपको दिख रहा है ये बड वाला पोर्शन, वहाँ से क्या होगी, एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन होगा, और इससे क्या होगा, नया प्लांट का फॉर्मेशन होगा। ये किससे हो गया, बोगेनविलिया की स्टेम कटिंग से। इसके अलावा हम रोज के अंदर भी ये मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। कि सेकेंड टाइप के अंदर हम बात करते हैं कि हम किस तरीके से एक प्लांट की रूट से नए प्लांट को बना सकते हैं। इसको हम बोलते हैं रूट कटिंग। बेसिकली रूट कटिंग के अंदर 4 टाइप होते हैं। इसके अंदर पहला आता है नींबू, लेमन, उसके बाद में सेकंड आता है चेरी, उसके बाद में आता है गुआवा, अमरूद, और उसके बाद में एक टाइप एप्पल जिसको हम बोलते हैं सेव। तो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ कि किस तरीके से हम लेमन प्लांट की रूट से नए प्लांट के फॉर्मेशन को इंड्यूस कर सकते हैं, उसके अंदर कटिंग से ले सकते हैं। ये आपको जो प्लांट दिख रहा है ये लेमन का प्लांट है। इसके हम रूट को कट करेंगे। कट करने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ से इसकी रूट से नया प्लांट किस तरीके से बनाना है वो आपको मैं बताऊंगा। इस तरीके से ये आपको दिख रही है, ये लेमन की एक रूट है। इस रूट के अंदर आप देख सकते हो कि ये सब रूट्स हैं इसकी, और ये एक टेप रूट है जिससे क्या होगा, प्राइमरी सेकेंडरी रूट निकलेंगी।
इसकी एक छोटी सी कटिंग से हम क्या कर सकते हैं, इस रूट से नए प्लांट को बना सकते हैं। जैसे अपन ने इस पोर्शन को यहाँ से कट कर लिया। अब खास बात इसके अंदर क्या होगी कि यहाँ से एडवेंटिशियस बड निकलेगी और ये फिर क्या करेंगी, ऑक्सीजन हार्मोन की प्रेजेंस में इससे हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट को बना सकते हैं। इस तरीके से एक रूट का ये आपको मैंने बताया कि किस तरीके से हम रूट को काम में लेते हैं। इसके बाद में जो अगला अपने पास जो टाइप है वो टाइप है अपने पास कि हम तो किस तरीके से एक लीफ से नए प्लांट को बना सकते हैं। लीफ के लिए हम काम में लेते हैं एक प्लांट जिसका नाम होता है सेंसेवेरिया। उस सेंसेवेरिया की लीफ को छोटे छोटे पार्ट्स में, फ्रेगमेंट्स में हम कन्वर्ट कर लेंगे, तोड़ लेंगे और हर एक पार्ट से हम एक नया प्लांट बना सकते हैं। स्टूडेंट, आर्टिफिशियल वेजिटेटिव प्रोपोगेशन के दूसरे टाइप की बात करते हैं हम, जिसका नाम होता है लेयरिंग। लेयरिंग सिंपल सा मेथड है। इसके अंदर क्या करते हैं, हम जिस भी प्लांट से नए प्लांट को अपन को बनाना होता है, उस प्लांट को हम उसके पेरेंटल प्लांट से, उस पार्ट को हम पेरेंटल प्लांट से अलग नहीं करते हैं। इसका मतलब वो उसके साथ ही अटैच रहता है। जब रूट बन जाए तब उसको हम क्या कर लेते हैं, उसको पेरेंटल प्लांट से अलग कर लेते हैं। ये मेथड मोस्टली एप्लीकेबल है स्ट्रॉबेरी के लिए, मोगरा के लिए। ये मोस्टली ये मेथड उन प्लांट्स के लिए काम में लिया जाता है जिनकी जो स्टेम है वो क्या हो सकती है, बेंड हो सकती है आराम से। तो हम क्या करेंगे, इस मेथड को देखिए सिंपल सा। सबसे पहले ये प्लांट की एक ब्रांच है, इसको हम यहाँ से डिटेच किए बगैर, यहाँ से रिमूव किए बगैर थोड़ा सा क्या कर लेंगे, नीचे की ओर बेंड कर लेंगे। ठीक है, बेंड करने के बाद में हम क्या करेंगे, इसके जो एक्सेसिव पार्ट है उसको यहाँ से क्या कर देंगे, हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसमें मोस्टली अपन को ध्यान में ये रखना है कि अपन के पास कम से कम 3 या 4 नोड आनी चाहिए ताकि अपने पास क्या बन सके, स्टेम से एडवेंटिशियस रूट बन सके। इस तरीके से ये पार्ट अपन ने क्या कर दिया, देखो यहाँ से रिमूव कर दिए। अब आप देख सकते हो इन पार्ट्स के अंदर आराम से आपको 1 2 3 4 आराम से बड्स मिल जाएंगी, ये नोड्स मिल जाएंगी जहाँ से क्या बन सकती है, एडवेंटिशियस रूट। हम क्या करेंगे, पेज डॉप कर लेंगे नीचे की तरफ, इस टहनी को, इस ब्रांच को झुका लेंगे और क्या करेंगे, इसको मिट्टी के अंदर अच्छी तरीके से दबा देंगे और इसके अंदर क्या करेंगे, प्रॉपर टाइम पीरियड के बाद में पानी डाल देंगे और मिट्टी के अंदर ऑक्सीजन का थोड़ा सा सॉल्यूशन डाल देंगे। कुछ टाइम के बाद में क्या होगा, यहाँ से रूट्स का फॉर्मेशन होगा। फिर हम क्या करेंगे, रूट के फॉर्मेशन होने के बाद में इसको पेरेंटल प्लांट से क्या कर लेंगे, यहाँ से डिटेच कर लेंगे। फिर यहाँ से एक नया प्लांट अपन को मिल जाएगा, इसको यहाँ से हम इरिडिकेट करेंगे, उखाड़ेंगे और किसी दूसरी जगह पे प्लांटेड कर देंगे। इस तरीके से हमने पहला मेथड, जिसको माउंट लेयरिंग बोलते हैं, टिल्ला दाब, इसके अंदर डायरेक्ट अपन ने क्या किया, एक प्लांट जिससे भी अपन नया प्लांट बनाना चाहते हैं उसको नीचे की ओर अपन ने क्या किया, पेज डोप किया, मिट्टी के अंदर दबा दिया। कुछ दिनों के बाद में उसमें एडवेंटिशियस रूट निकल आएंगे। फिर वहाँ से हम प्लांट को, उस पार्ट को सेपरेट करेंगे और किसी दूसरी जगह पे उस प्लांट को लगा सकते हैं। ठीक है, अभी दूसरे मेथड की बात करते हैं जिसका नाम होता है एयर लेयरिंग। एयर लेयरिंग इज ऑल्सो नोन एज गुट्टी। सो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड है लेयरिंग का, जिसके अंदर क्या करते हैं हम, जब प्लांट बहुत बड़ा होता है उस कंडीशन में हम उसकी टहनी को, उसकी ब्रांच को नीचे की ओर झुका नहीं सकते, बेंड ऑफ नहीं कर सकते, इसलिए अपन क्या करते हैं, इस मेथड को काम में लेते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, एक पॉट बांध देते हैं ऊपर की ओर, इस पॉट के नीचे की ओर अपन क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं और उसके अंदर पानी डाल देते हैं और नीचे क्या कर देते हैं, एक थ्रेड, एक मोटी सी रस्सी इसके साथ बांध देते हैं। फिर जिस भी ब्रांच के अंदर अपन को एडवेंटिशियस रूट का फॉर्मेशन करना होता है, उसके सबसे पहले हम बार्क को रिमूव करते हैं। बार्क को रिमूव करने के बाद में उसके ऊपर एक पेपर लगा देते हैं, उसके ऊपर हम कोई कपड़ा लगा देते हैं और साथ ही साथ इस पानी के अंदर हम क्या डालते हैं, ऑक्सीजन का एक सॉल्यूशन, ताकि इसके अंदर रूट का फॉर्मेशन बना रहे, क्योंकि ऑक्सीजन रूट के फॉर्मेशन को इंड्यूस करता है, एनहांस करता है, तो एडवेंटिशियस रूट ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल्दी बनेंगे। साथ ही साथ हम इसके अंदर काऊ डंग भी डाल देंगे ताकि उससे न्यूट्रिएंट सप्लाई होती रहे और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रूट का फॉर्मेशन होता रहे। तो अब इसको हम रिमूव करते हैं और इसके ऊपर बांधते पेपर और देखते हैं कि किस प्रकार इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट्स का फॉर्मेशन हो सकता है। इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपन ने क्या कर ली, बार्क को रिमूव कर लिया, क्योंकि बार्क की प्रेजेंस में एडवेंटिशियस रूट नहीं बन सकती। सो एडवेंटिशियस रूट को बनाने के लिए अपन ने क्या कर लिया, बार्क को रिमूव कर लिया। अब इसके चारों ओर हम क्या करेंगे, कपड़ा को लपेट देंगे ताकि इसके अंदर एडवेंटिशियस रूट बन जाए, जो इस प्रकार है।
इस तरीके से आप देख सकते हो कि अपन ने क्या किया, इस रस्सी को इसके चारों ओर लपेट दिया, साथ ही पहले अपन ने इसके साथ कपड़ा बांध दिया। तो जैसे यहाँ से वाटर की सप्लाई कंटिन्यूसली होगी जिसके अंदर अपने पास न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन और ऑक्सीजन का सॉल्यूशन है, यहाँ से क्या होगी, एडवेंटिशियस रूट बनेगी। फिर यहाँ से इस पोर्शन को हम अलग करके दूसरी जगह पे लगा सकते हैं। ये सिंपल सा मेथड है गुट्टी मेथड। ये जिन प्लांट्स के अंदर अप्लीकेबल है उसके अंदर आता है गुआवा, ऑरेंज, लीची और एज वेल एज पोमेग्रेनेट। इसके अंदर ये मोस्टली यूजफुल मेथड है। तो आप इसको याद कर सकते हो ट्रिक से, जिसको हम बोलते हैं गोली। तो गोली की सी शेप दिख रही है आपको ये, इसलिए आप याद रख सकते हो। जी का मतलब हो गया गुआवा, ओ का मतलब हो गया ऑरेंज और लीची का LI से क्या हो गया, लीची। सो स्टूडेंट, अब हम बात करते हैं ग्राफ्टिंग, एक मोस्ट इम्पोर्टेंट मेथड, जो तीसरा मेथड है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के आर्टिफिशियल मेथड का। ये मेथड हॉर्टिकल्चर के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इस मेथड में कुछ मुख्य बिंदुओं का अपन को ध्यान देना पड़ता है। पहला, जब भी हम ग्राफ्टिंग करते हैं, ग्राफ्टिंग एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंदर हम दो अलग अलग प्लांट को आपस में ग्राफ्ट करते हैं, जोड़ते हैं, उनको संयोजित करते हैं, कंबाइन करते हैं। ये इसलिए करते हैं ताकि हम एक नई वेराइटी को डेवलप कर सकें, एक वेराइटी के ऊपर दूसरी वेराइटी को ग्रो कर सकें। इसलिए हम ग्राफ्टिंग के मेथड को काम में लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है ग्राफ्टिंग से रिलेटेड, ग्राफ्टिंग जब भी करते हैं हम दोनों प्लांट डाइकोट के सेलेक्ट करते हैं, क्योंकि डाइकोट के प्लांट के अंदर क्या रहता है, कैम्बियम प्रेजेंट रहती है। कैम्बियम के कारण दो प्लांट आपस में क्या हो पाएंगे, आराम से जुड़ पाएंगे। दूसरा, इसके अंदर क्या करते हैं हम 20 से लेकर 30 सेंटीमीटर के पार्ट को काम में लेते हैं। इसको हम रूट एंड शूट सिस्टम भी बोलते हैं। एक प्लांट को हम रूट सिस्टम के रूप में काम में लेते हैं, एक प्लांट को हम शूट सिस्टम के रूप में काम में लेते हैं। जिस भी प्लांट को रूट सिस्टम के रूप में काम में लेते हैं हम उसको क्या बोलते हैं, स्टोक। और जिस पार्ट को हम काम में लेते हैं शूट सिस्टम के रूप में, उसको हम बोलते हैं सियोन। तो हम क्या करेंगे, स्टोक और सियोन को आपस में क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे। जो स्टोक होता है वो उस सॉइल के अकॉर्डिंग अडेप्टेबल प्लांट होता है, और जो सियोन होता है उसकी रूट के अंदर वो सॉइल के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट नहीं होता है, इसलिए हम अपन उसको क्या करते हैं, स्टोक के ऊपर पुट करते हैं। इस तरीके से हम एक प्लांट के ऊपर दूसरी प्लांट वेराइटी को फिक्स कर सकते हैं। ये जो मेथड है, ये मेथड मोस्टली अमरूद के अंदर, नींबू के अंदर, चेरी के अंदर, गुलाब के अंदर मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है, जिससे हम क्या कर सकते हैं, ग्राफ्टिंग के थ्रू नए प्लांट को बना सकते हैं। इस ग्राफ्टिंग के मेथड के अंदर अपने पास 4 मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोसेस हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, नए प्लांट को बना सकते हैं। पहली ग्राफ्टिंग है टंग ग्राफ्टिंग, दूसरी ग्राफ्टिंग होती है वेज ग्राफ्टिंग, तीसरी ग्राफ्टिंग होती है क्राउन ग्राफ्टिंग, और चौथी को बोलते हैं हम बड ग्राफ्टिंग। इसको हम समझते हैं। तो ग्राफ्टिंग के 4 मेथड के अंदर पहला जो मेथड है वो है टंग, स्लाइस और विप ग्राफ्टिंग। दूसरा मेथड है वेज ग्राफ्टिंग, तीसरा है क्राउन ग्राफ्टिंग और चौथा है इसके अंदर बड ग्राफ्टिंग। वन बाय वन सभी को देखते हैं। सबसे पहला टंग ग्राफ्टिंग। इसके अंदर सिंपल सा हम क्या करते हैं, जैसा कि आपको पता है रूट सिस्टम के रूप में अपन लेते हैं स्टोक, और शूट सिस्टम के रूप में क्या करते हैं, लेते हैं सियोन। फिर दोनों को हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। दोनों की कैम्बियम के अंदर एक अटैचमेंट होने के बाद में दोनों के अंदर क्या होने लगता है, वेस्कुलर सिस्टम स्टेबल हो जाता है और वाटर का कंडक्शन और न्यूट्रिएंट्स का कंडक्शन होने लगता है। तो हम क्या करते हैं, स्टोक और सियोन दोनों के अंदर क्या करते हैं, स्लाइस लगाते हैं, एक तिरछा काट लगाते हैं, ओब्लिक कट लगाते हैं। फिर दोनों को क्या कर लेते हैं, रस्सी से बांध देते हैं। इस ग्राफ्टिंग को बोलते हैं टंग, स्लाइस और विप ग्राफ्टिंग। इसमें स्टोक और सियोन का डायमीटर क्या लेते हैं, बराबर लेते हैं। जैसा आप इस प्रैक्टिकल से देख सकते हो, ये अपन एक प्लांट ले रखा है, प्लांट का एक पार्ट इसको अपन एज ए स्टोक ले रहे हैं, ये हो गया स्टोक। यहाँ से रूट सिस्टम रहेगा इसमें, और ये ऊपर वाला जो ले रखा है अपन ने, ये कौन सा हो गया, सियोन। दोनों के अंदर मैंने देखो एक कट लगा रखा है, ये हो गया ओब्लिक कट। अब हम क्या करेंगे, इनको अच्छी तरीके से मिला देंगे, ठीक है। ये दोनों एक दूसरे के अंदर फंस जाएंगे। उसके बाद में क्या करेंगे, इसको बैंडेज से, टेप से या फिर धागे से अच्छी तरीके से बांध देंगे, ठीक है। कुछ दिनों के बाद में क्या होगा, इनके बीच में कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ये दोनों एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। इस तरीके की मेथड को हम बोलते हैं टंग और स्लाइस ग्राफ्टिंग। अब हम देखते हैं दूसरा
वेज ग्राफ्टिंग। देखो वेज ग्राफ्टिंग के अंदर दे रखा है W, इसका फर्स्ट लेटर है। W के अंदर हम बोलेंगे 2 V को जोड़ दिया तो W बन गया। इसका मतलब हम क्या करेंगे, स्टॉक और सियोन दोनों के अंदर क्या करेंगे, बराबर कट लगाएंगे, एक ही टाइप का वी शेप कट। और वी शेप कट जब लगा देंगे तो दोनों का सेम डायमीटर लेंगे, डायमीटर दोनों का क्या होगा, सेम। और कट कैसा लगा दिया अपन ने, वी शेप। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर क्या हो जाएंगे, बढ़िया तरीके से फंस जाएंगे। अब इसको करके देखते हैं हम। तो इस मेथड को हम प्रैक्टिकली जब करेंगे तो क्या होगा, देखो ये अपन ने एज ए क्या ले रखा है, इस प्लांट को अपन ने लिया एज ए स्टॉक और इसको लिया एज ए सियोन। ठीक है, ये देखो कौन सी शेप है, ये देखो वी शेप कटिंग है इसके अंदर, ये वी शेप। फिर इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये अच्छी तरीके से फंस जाएगा। तो पहले ही वाले एक्सपेरिमेंट की तरह अपन वापस से क्या करेंगे, इसको अच्छी तरीके से बांध देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, दोनों के बीच में एक कनेक्शन स्टेबल हो जाएगा। ये सिंपल सा मेथड है, कौन सा, वेज ग्राफ्टिंग। अब तीसरा मेथड देखते हैं जिसको हम बोलते हैं क्राउन ग्राफ्टिंग। क्राउन ग्राफ्टिंग के अंदर जो भी हम स्टॉक ले रहे हैं उसका डायमीटर ज़्यादा होगा, सियोन का डायमीटर क्या होगा, कम होगा। इसका मतलब एक बार में एक से ज़्यादा सियोन को हम स्टॉक के ऊपर फिक्स कर सकते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हो ये डायमीटर ज़्यादा है किसका, ये हो गया स्टॉक। और इसके साथ में हम क्या करेंगे, कटिंग किए हुए सियोन को इस तरीके से जोड़ते जाएंगे। जैसे मैं यहाँ पर आपके सामने 3 सियोन को इसके साथ में जोड़ रहा हूँ, ये 2 हो गए। और ये अपन ने यहाँ से क्या कर दिया, ये तीसरा भी ऐड कर दिया। ठीक है, फिर पहले वाले दूसरे वाले मेथड की तरह इसको हम वापस से क्या करेंगे, टाइट कर देंगे। ये सिंपल मेथड हो गया क्राउन ग्राफ्टिंग के लिए। ठीक है, ये मेथड अपन ने काम में लिया। ये तीनों इसके साथ देखो स्टेबल हो गए। अब इनके बीच में वेस्कुलर कनेक्शन हो जाएगा। अब हम बात करते हैं लास्ट, जिसको हम बोलते हैं बड ग्राफ्टिंग। बड ग्राफ्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड के अंदर हम क्या कर देंगे, सिंपल सी एक बड लेंगे और उस बड को क्या करेंगे, प्लांट के अंदर फिक्स करेंगे। तो इस प्लांट को एज ए अपन ने क्या लिया है, इस प्लांट को एज ए स्टॉक लिया अपन ने। अब इसके अंदर अपन को बड को फिक्स करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस प्लांट के अंदर एक टी शेप इस तरीके से एक चीरा लगाएंगे। ठीक है, ये टी शेप अपन ने एक चीरा लगा दिया। टी शेप चीरा लगाने के बाद में इसको थोड़ा सा इस तरीके से ओपन कर लेंगे दोनों साइड से, जिस तरीके से आप देख सकते हो। तो ये क्या हो गया, थोड़ा सा ओपन हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसके बीच में बड को फंसाएंगे। तो अपन को क्या करना पड़ेगा, एक बड को लेना पड़ेगा। तो बड को लेने के लिए अपन क्या करेंगे, एक प्लांट लेंगे। हम क्या करेंगे, इस तरीके से एक बड आपके सामने ये दिख रही है, इस बड को क्या करेंगे, हम तिरछा काट से कट कर लेंगे ऐसे। ठीक है, ये तिरछी अपन ने क्या कर लिया, इस बड को कट कर लिया। ठीक है, इसको थोड़ा सा यहाँ से साफ कर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, इस बड को अच्छी तरीके से इस टी शेप जो स्ट्रक्चर आपको दिख रही है ये, इसके अंदर पूरी तरीके से फंसा देंगे। ठीक है, ये देखो आप, ये पूरी तरीके से, ये देखो पूरी तरीके से इसके अंदर फंस चुका है। अब इसको हम क्या करेंगे, अच्छी तरीके से धागे से बांध देंगे ऐसे ना। ठीक है, ये धागे से बांध दिए इसको। तो ये क्या होगा, यहाँ से बड का ग्रोथ होगी और फिर क्या होगा, नया प्लांट बन जाएगा। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्रैक्टिकली आपने सब कुछ चीज़ों को समझा। आशा करता हूँ ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।